दोस्तों आज 1 जनवरी 2023 और आज से 205 वर्ष पहले एक ऐसा इतिहास रचा गया था जिसमें जिसमें कि सिर्फ 500 महार लोगों ने 28,000 पेशवा सैनिकों को धूल चटा दी थी और इतिहास ऐसा लिख दिया था कि आज तक स्वर्णिम अक्षरों में है। बच्चा बच्चा इस गाथा को जानता है। दोस्तों इस बारे में मैं बात करूंगा आपसे। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी दबा लेना। और मैं आपका दोस्त राजीव, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों सबसे पहले सभी को दिल से जय भीम, जय संविधान और शौर्य दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और वीरों के लिए आज मैं थोड़ी सी बात करेंगे। दोस्तों 500 महार वीर जिन्होंने पेशवाओं को धूल चटाकर रख दी थी तो आज से 205 वर्ष पहले वो ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपने समाज के लिए और अपने उत्थान के लिए बहुत कुछ किया। बात उस समय की है जब हिंदुस्तान को गुलाम बनाने की साजिश चल रही थी ब्रिटिश सेना के लिए। वो चाहते थे कि हिंदुस्तान में अपना साम्राज्य स्थापित किया जाए, लेकिन पेशवाओं को इसकी खबर नहीं थी। लेकिन किसी तरह पेशवाओं को इस चीज़ के बारे में भनक लग गई, लेकिन उनके पास इतना सैन्य बल नहीं था, इतनी ताकत नहीं थी, क्योंकि हिंदुस्तान में जाति वर्ण व्यवस्था इतनी बुरी कदर से हावी थी कि सब लोग दलित समुदाय को, ओबीसी एसटी समाज को जो है बहुत नीचा समझते थे। उनको अपने पास बैठाना ये समझते थे कि हमारी बेइज्जती होगी, हम अछूत हो जाएंगे, कहीं तो अनटचेबल, ऐसी व्यवस्था थी। तो जब अंग्रेजों ने सोचा कि हिंदुस्तान को कब्जे में कैसे लिया जाए, बात कब्जे की आती थी। लेकिन उसी दौरान हुआ क्या, जब महारों को पता लगा, क्योंकि महार जो थे बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, शक्तिशाली थे, 6-6, 7-7 फीट के इंसान थे, लेकिन उनको पेशवा अपनी सेना अपने साथ बैठाना पसंद नहीं करते थे, अपने खिलाफ समझते थे कि हमारे खिलाफ है। जब महारों को पता चला कि अंग्रेजी सेना हिंदुस्तान पर हावी होना चाहती है, देश को कब्जे में लेना चाहती है, तो पेशवाओं के पास गए। लेकिन पेशवाओं के अंदर मनवादी अवस्था घुसी हुई थी और उन्होंने महारों को अपने साथ मिलाने से मना कर दिया कि आप हमारी सेना में नहीं शामिल हो सकते, तुम अछूत हो, तुम हमारे साथ लड़ोगे तो हम अछूत हो जाएंगे। इस बात पर महार, हमारी दलित समाज के जो पूर्वज रहे, उनको बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा अपमान सहन हुआ। इसका बदला लेने के लिए उन्होंने ब्रिटिश सेना के साथ अपनी ताकत आजमाने का फैसला लिया। एक तरफ उनको अपना आत्मसम्मान बचाना था, दूसरी तरफ उनको अपना बदला लेना था अपनी बेइज्जती का। तो वो ब्रिटिश सेना के साथ शामिल हुए। और यही नहीं, धीरे धीरे भारत में साम्राज्य जब स्थापित होने जा रहा था ब्रिटिश साम्राज्य का, तब ब्रिटिश सेना के साथ 43 किलोमीटर तक महार सेना के सैनिक साथ चले, बिना खाए पिए भूखे पेट रात भर चले। और 31 दिसंबर और 1 जनवरी 1818 तक वो युद्ध चला, जिसमें महारों ने, सिर्फ 500 महार थे जिन्होंने 28,000 पेशवाओं को धूल चटा कर रख दी थी। तो ऐसे 28,000 पेशवाओं को धूल चटा कर रखी थी हमारे महार सैनिकों ने। उन पर प्रेशर कुछ नहीं था, प्रेशर इस बात का था कि हमको दबा कुचला और नीची जाति का समझते थे। वरना अगर पेशवा लोग महार लोगों को अपने साथ शामिल कर लेते अपनी सेना में, तो ये देश जो गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा, कभी गुलाम नहीं बनता। महार लोग 6-6, 7-7 फीट के महायोद्धा थे, जिनके अंदर इतनी ताकत थी कि 8-10 लोगों को एक एक जना ही लिपट सकता था और तोड़ फोड़ सकता था। लेकिन 500 महारों की कहानी एक ऐसी कहानी है, और ये इतिहास एक ऐसा इतिहास लिखा गया है जो आज भी भीमा कोरेगांव में दर्ज है। भीमा कोरेगांव में एक शौर्य स्तंभ वहाँ पर बना हुआ है, जिस पर हमारे बाबा साहेब भी जाया करते थे और उन वीरों को सम्मान देते थे, उनके सामने नतमस्तक होते थे, जिन्होंने दलित समाज को जिंदा रखा, दलित समुदाय को जिंदा रखा। आज भी वहाँ पर लोग जाते हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में लोग वहाँ पहुँचते हैं उस दर्शनीय स्थल पर, जहाँ पर उन 500 महार वीरों का नाम उस स्तंभ पर लिखा हुआ है। और हर्षोल्लास के साथ वहाँ पर लोग जाते हैं और नमन करते हैं उन इंसानों को जिन्होंने महार समाज को, दलित समाज को उठाए रखा, कभी दबने नहीं दिया।
कभी मौका मिले तो जाइएगा दोस्तों, बहुत अच्छी जगह है। ये मैंने आप लोगों को उन लोगों के बारे में बताया जिन्होंने हमारे आत्मसम्मान के लिए, आज हम जो आज़ादी की ज़िंदगी जीते हैं, जहाँ मर्जी जाते हैं, जैसा मर्जी खा पीते हैं, किसी भी देश में पढ़ाई करने जाते हैं, स्कूल में पढ़ लेते हैं, उसकी उसका जितना भी श्रेय जाता है उन महान इंसान को और हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को जाता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, ऐसे अनगिनत नाम हैं जिन्होंने बहुजन समाज के लिए काम किया और हमारे उत्थान के लिए अपने प्राणों तक को, अपनी औलादों तक को, अपने परिवार तक को न्यौछावर कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे वो महान इंसान रहे हैं जिन्होंने हमारे समाज को ऊंचा उठाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, और आज हम जिस समाज में जी रहे हैं सर उठाकर, वो सिर्फ उनकी देन है। इसलिए कभी भी अपने महापुरुषों को मत भूलो, उनकी कुर्बानियों को मत भूलो। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, टेक केयर।